नमस्कार प्यारे दोस्तों, पाठशाला प्लस मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, एमजीएसयू ने जो है वो टाइम टेबल जारी कर दिया है। ऐसे में काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी ने जो पुराने पेपर पैटर्न दिए होंगे वो थोड़े से अलग थे। पेपर कंप्लीट आता था लेकिन आपको हल केवल आधा करना पड़ता था। इस समय जो आपकी समय सीमा है वो 3 घंटे की कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार आपको कंप्लीट पेपर हल करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो बीएससी के हम पेपर को हल करेंगे। मैथ के लिए एक अलग वीडियो रहेगी, क्योंकि मैथ का थोड़ा सा पैटर्न अलग है और ये सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जिसके अंदर आप देखोगे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो के अंदर आपके दोनों सब्जेक्ट्स आएंगे, जिनमें बॉटनी भी आ जाएगी और जूलॉजी भी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बायो के अंदर अलग अलग पेपर है। अब प्रत्येक में आपके पास सबसे पहले 3 पेपर देखने को मिलते हैं। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे बॉटनी जूलॉजी करूं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी करें, मान लीजिए मैं यहाँ से केमिस्ट्री को उठा लेता हूँ। केमिस्ट्री है तो इसमें आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। टोटल आपको 3 पेपर देखने को मिलते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलता है साथ में, तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट्स आपने देख लिए, हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो ठीक है, अब देखिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये सभी के सभी जो मार्क्स हैं हमारे पास, जिनका हम अंक देखेंगे कितने अंक के होते हैं, तो ये भी 45 नंबर का है, ये भी 45 नंबर का है और ये भी 45 नंबर का है। ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल हमारे पास होता है 65 नंबर का। ठीक है, अब मिनिमम अंक कितने निर्धारित है हमारे पास, मिनिमम अंक यानी कि कितने लाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक स्पष्ट चीज़ हमारे पास कही है कि मिनिमम अंक आपके पास आने चाहिए, वो आने चाहिए 48। अब किस प्रकार से ये निर्धारित होता है कि किस प्रकार से हमारे पास तीनों के अंदर मिला के 48 आने चाहिए या अलग अलग, तो हमने देखा है कि कुछ के अंदर आपको ब्रेक लग सकती है, तो इसका मतलब है कि इनमें भी कुछ मिनिमम अंक है और प्रैक्टिकल के जो मिनिमम अंक है वो है 24। तो प्रैक्टिकल तो लगभग सभी विद्यार्थी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अंक रहेंगे और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। प्रैक्टिकल का अलग समय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की, पेपर 2, पेपर 3, सभी के अंदर पेपर पैटर्न समान रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम पेपर 1 से। अब पैटर्न समान रहेगा, पेपर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। ठीक है, प्रत्येक पेपर को हमारे पास सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन जिसमें एक ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। और ये हमारे पास टोटल जो यूनिट्स है वो प्रत्येक पेपर में रहेगी 5, यानी कि 5 यूनिट्स के अंदर हमारे पास ये पेपर डिवाइडेड है, जिनमें हमें हल करना पड़ेगा और इसी यूनिट्स के अनुसार हमारा पेपर आएगा। सर्वप्रथम हमारे पास सेक्शन ए है, जिसके अंदर क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो वो रहेंगे 10 और मार्क्स की यदि हम बात करें यानी कि अंक, प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो रहेगा 1.5। तो देखिए 10 क्वेश्चंस हमें करने हैं, प्रत्येक के लिए 1.5 अंक है, तो टोटल जो अंकन हो गया है वो हो चुका है 15। इसी प्रकार हमारे पास रहेगा सेक्शन बी, यानी कि ये तो थे छोटे क्वेश्चंस। अब आ चुके हैं बड़े क्वेश्चंस। तो इनमें हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या माने तो वो रहेगी 5 और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा अथवा में, यानी कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन अथवा में रहेगा। कहने का मतलब है कि एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अथवा में और इस प्रकार से 5 क्वेश्चन होंगे। और अंक की बात करें तो अंक रहेंगे आपके सामने 3 अंक के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। अथवा के अंदर होगा केवल आपको एक क्वेश्चन हल करना है और यानी कि 5 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, प्रत्येक यानी कि 3 का है, तो इसका मतलब 15 अंक के हो गए। अथवा का यदि हम गिन लें तो आपके पास 10 हो जाते हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से अथवा में केवल आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन अथवा के अंदर रहेगा इसलिए। ठीक है, सेक्शन सी, सेक्शन सी की यदि हम बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चनों की जो संख्या है वो हमारे पास रहेगी कितनी, 5।
और अंक की बात करेंगे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अंक रहेंगे 5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको केवल 3 क्वेश्चन हल करने हैं, 3 क्वेश्चन हल करने हैं, 5 अंक का एक क्वेश्चन है, तो टोटल हो चुका है 15। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही हल करने हैं, अन्य हल करने नहीं हैं। तो आप देखोगे ये सभी मार्क्स जो मिलाएंगे यदि हम 500 यूनिट्स के, तो हो चुके हैं 45। ठीक है, अब बात ये आती है यदि आपकी तैयारी कम है तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सको। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास टोटल होती है यूनिट्स 5। अब आप चाहे यूनिट्स मान लीजिए आपने 2 तैयार की है। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों के लेके चलता हूं जो कि मान लीजिए यूनिट्स केवल 2 तैयार की है। तो ऐसे में देखिए, यदि आपने यूनिट्स 2 तैयार की है तो सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 2 से आगे हैं 4 और 1.5 अंक मिले हैं, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ से मिलेंगे 6 अंक। ठीक है, सेक्शन नंबर हमारे पास बढ़ेंगे बी की तरफ, या हम जो कहते हैं इसको बी की तरफ बढ़े, 2 क्वेश्चन हमें हल करने पड़ेंगे, प्रत्येक 3 अंक का रहेगा, तो हमारे पास आएंगे 6 अंक। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़े, दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी की तरफ बढ़े। सी में आपके पास रहेंगे आपके 5 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 3 हल करने थे, लेकिन आपने केवल 2 यूनिटें तैयार की है, तो केवल 2 ही हल होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक का, तो यहाँ से हो चुके हैं 10। टोटल अंक देखिए 6 और 6 12 और 10 22, आपको मिले 22 अंक। तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के 66 अंक, कुछ प्रैक्टिकल में प्राप्त किए और आपके कुछ परसेंट्स बन गए। अब यदि आपने यूनिट्स 3 तैयार कर ली और ऐसी तैयार है कि उनमें से कोई भी अंक नहीं कटेगा, वो इस तो मैं बता रहा हूँ, सेक्शन ए से आपके सामने आएंगे टोटल 6 क्वेश्चंस, प्रत्येक 1.5 नंबर का रहेगा, यानी कि आपके आ जाएंगे 9 अंक। सेक्शन बी की तरफ चलेंगे तो आपके सामने आएंगे 3 क्वेश्चंस, प्रत्येक 3 नंबर का रहेगा, तो यहाँ से भी आ गया 9 नंबर। सेक्शन यदि हम सी की बात करें तो आपके सामने सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन हल करने थे, 5 अंक के थे, तो यहाँ से आ चुके हैं 15 नंबर। अब यहाँ पे देखिए 9 9 18 हो चुके हैं, 18 और 15 कितने हो जाएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे 23 और 33, अब की बार हो चुके हैं 33 अंक। 33 अंक आ चुके हैं कब, जब हमने केवल 3 यूनिट्स तैयार की हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, 33 अंक आ रहे हैं, तीनों के अंदर मिला के हमारे 99 अंक बन रहे हैं, यानी कि केवल मात्र 36 नंबर कटे हैं। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करोगे तो काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त हो जाएंगे। और इसके लिए यदि आप बीएससी की अच्छी तैयारी करना चाहते हो और आपकी अभी तक तैयारी अच्छी हुई नहीं है, तो आप जो है वो लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पेपर जो आते हैं वो मार्केट से ला सकते हो और उनसे प्रिपरेशन कर सकते हो आसानी से। अब यूनिट 3 तैयार आपने अच्छे से कर ली, यूनिट 4 को आपने अच्छे से देख लिया, उसमें से यदि आप छोटे क्वेश्चन भी कर पाओ तो अच्छे नंबर बन जाएंगे, है ना। तो फोकस आपको थोड़ा सा ये रखना है कि यूनिट जो है वो 3 कम्प्लीटली तैयार करनी है, यानी कि बड़े क्वेश्चंस। लास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो कुछ पैटर्न फॉलो होता है, जिनमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे पास जो है हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं। मैथ के लिए अलग वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इनमें भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपको जो बीएससी के दौरान या उससे 1-2 साल के अंदर आपको जो है वो एक बार पास ज़रूर करना पड़ेगा। ये नंबर जो है वो ये 4 जो है वो आपके सामने कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इनके नंबर आपके मार्कशीट के अंदर नहीं जुड़ते, लेकिन ये ज़रूर जुड़ता है कि आपने इन सब्जेक्ट्स को पास किया है या नहीं। इनको करना कंपलसरी पास ज़रूरी है। आपको जो बीएससी के दौरान या बीए के दौरान या बीकॉम के दौरान एक बार अवश्य रूप से आपको इनको पास करना पड़ेगा। देखिए, जनरल हिंदी है जो और जनरल इंग्लिश है, ये दोनों जो है वो 100 अंक के रहेंगे। मिनिमम आपको 36 अंक प्राप्त करने पड़ेंगे और ये लिखित रूप में रहेंगे, यानी कि आपको एग्ज़ाम को लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स के
जो है वो एग्ज़ाम दिए हैं। इनका थोड़ा सा पेपर पैटर्न अलग रहेगा, अलग अलग मार्किंग है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद में बात करें एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, तो इसमें आपको 100 अंक का रहेगा। इसमें मिनिमम 36 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे और ये जो है वो ए-बे-स-ए के रूप में आएंगे आपके पास, या ABCD के रूप में आएंगे ऑप्शन जिनके पास, और ओ मार्क शीट के अंदर आपको इनको फिलअप करना पड़ेगा। और इसमें बात करें एनवायरनमेंट स्टडी, तो इसी में भी ओ मार्क शीट के अनुसार ही आपको हल करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। इसका भी समय जो है वो कम रहेगा, कम समय आपको दिया जाएगा क्वेश्चन हल करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि थोड़े थोड़े पेज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आप तभी भी आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स दो, तब आपकी तैयारी अच्छी हो और आप पासिंग मार्क ले सको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो पूरा पेपर पैटर्न है वो समझ में आया होगा। टाइम टेबल आप सभी ने जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, या अलग अलग जो टेलीग्राम ग्रुप्स है या और किसी के माध्यम से देख लिया होगा। तो आपसे मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखिएगा कि आपकी जो भी कुछ क्वेरीज हो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, हम उनके जवाब देने के अतिशीघ्र प्रयास करेंगे। तो मुलाकात करते हैं आपसे एक आगामी वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे मैथ के पैटर्न के बारे में।